नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्च हेड ajayastromoney.guru.com आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज 14 मई सन 2021। दोस्तों, आज फ्राइडे है। कल और परसों 2 दिन सैटरडे संडे होने के कारण बाज़ारों के अंदर छुट्टी रहेगी, इसलिए हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी। इसके अलावा यदि हम आज के बाज़ारों की तरफ देखें तो आज भारतीय शेयर बाज़ार फ्लैट ओपन होने के बाद में अभी कुछ मशक्क़त दिखा रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी कभी ग्रीन तो कभी रेड सिग्नल दिखा रहा है, और हमें आगे की रणनीति तय करने से पहले हमें FIIs और DIIs डाटा के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 12 मई यानी कि परसों FIIs ने कैश मार्केट के अंदर लगभग 1260 करोड़ की बिकवाली की थी, नेट सेलिंग थी। और हालांकि FIIs ने 5312 करोड़ की परचेज़ थी और जो सेलिंग थी वो 6572 की थी। तो जो नेट सेलिंग थी वो थी 1260 की। इसी के साथ ही DIIs ने भी परसों नेट सेलिंग करते हुए 704 करोड़ की कैश मार्केट के अंदर नेट सेलिंग की थी। और हम एक दिन पहले यानी कि 11 मई को भी देखें तो DIIs और FIIs दोनों ही नेट सेलर्स थे, जो कि बहुत कम केसेस के अंदर हमें देखने को मिलता है। आमूनन तौर पर यदि FIIs सेल करते हैं तो DIIs बाय करते हैं, और DIIs सेल करते हैं तो FIIs बाय करते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम केसेस होते हैं जब दोनों ही इन्वेस्टर, चाहे वो डोमेस्टिक हो और फॉरेन हो, ये दोनों ही इन्वेस्टर्स एक डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करें, जो कि बाज़ारों के लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन साबित हो सकती है। इसके अलावा यदि हम ऑप्शन डाटा की तरफ नज़र डालें तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के अंदर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 15,000 के लेवल पर, जो कि है 33,70,000 के करीब। इसी के साथ ही 14,800 के लेवल पर भी लगभग 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट शो कर रहा है, और 14,700 पर भी 32,85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का वॉल्यूम शो कर रहा है। और इसके मुकाबले यदि हम पुट्स, निफ्टी की वीकली पुट्स के ऊपर नज़र डालें तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है 21,48,000, जो कि 14,700 पे, फिर उसके बाद 21,80,000 14,600 के ऊपर। जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी की कॉल में लगभग 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा है निफ्टी की पुट के बनस्पत, जो कि एक नेगेटिव ट्रेंड के बारे की ओर इशारा कर रहा है मार्केट के अंदर। इसके अलावा आपको याद होगा कुछ दिन पहले 5 मई सन 2021 को FIIs और DIIs दोनों ही नेट सेलर्स होने के बावजूद बाज़ारों के अंदर लगभग 1% यानी कि 0.84% की तेज़ी निफ्टी में देखने को मिली, जिसका यही संकेत है कि बाज़ारों में जो 5 मई को ख़रीदारी की वो की थी रिटेल इन्वेस्टर्स ने। और जब जब बाज़ारों के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स का वॉल्यूम बढ़ता है तब हमने देखने को मिला है मार्केट के अंदर एक क्रैश आता है। उस वक्त जो FIIs और DIIs है वो अपना मुनाफा वसूली करके अपने आगे के ट्रेड्स करते हैं। इसीलिए हमें इन सभी बातों के ऊपर ध्यान देते हुए कोई भी लंबी बाइंग पोजीशन इस वीकेंड के ऊपर कैरी करने की मेरी सलाह नहीं है। और आप स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। आपको याद होगा पिछले शोज़ में हमने आपसे कोरोमंडल इंटरनेशनल और चंबल फर्टिलाइज़र के बारे में आपसे चर्चा की थी। चंबल फर्टिलाइज़र्स परसों लगभग 13% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई, और आज भी चंबल फर्टिलाइज़र लगभग 4 से 5% की तेज़ी दिखा रहा है। 2 ही दिनों में लगभग 17-18% चंबल फर्टिलाइज़र ने आपको दिया। इसके अलावा कोरोमंडल इंटरनेशनल भी 2 दिनों में लगभग 5 से 6% का रिटर्न आपको दे रहा है। इसलिए मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि वीकेंड के अंदर कोई भी बड़ी लॉन्ग पोजीशन आप कैरी ना करें, और आप अभी फर्टिलाइज़र शेयर्स के ऊपर अपना निवेश और इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं। आप हमारा एनालिसिस एडवांस में पाने के लिए हमसे संपर्क भी कर सकते हैं।
हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे और शो पे दोनों पे अवेलेबल है। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा मैं आपसे एक और चीज़ के बारे में चर्चा करूँगा जो कि है ग्लोबल इंडिकेटर्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं आजकल सारे ही विशेष शेयर बाज़ार, विशेष इकनॉमीज़ आपस में जुड़ी है और जब भी वर्ल्ड लीडर्स की लीडिंग इकनॉमीज़ के अंदर कोई भी मेजर उतार चढ़ाव आता है वो विश्व की अन्य इकनॉमीज़ के ऊपर भी प्रभाव डालता है। इसीलिए यदि हम अमेरिकन इकनॉमी के ऊपर अभी नज़र डालें तो अमेरिकन इकनॉमी का जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन इंडेक्स के जो डाटा आए उससे यही साबित होता है कि अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन 2008 के लेवल्स के ऊपर पहुंच चुका है। इतना बड़ा इन्फ्लेशन आखिरी बार 2008 में अमेरिका में देखने को मिला था और आप सभी जानते हैं 2008 के अंदर अमेरिका के अंदर क्या और विश्व के शेयर बाज़ारों के अंदर क्या गतिविधियां हुई थी। हालांकि मैं आप सभी को ये बात कहकर डराना नहीं चाहता क्योंकि भारतीय और ग्लोबल स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा से आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो क्या भारतीय शेयर बाज़ार और ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स के अंदर एक भारी गिरावट आने की संभावनाएं बन रही है? ये एक बड़ा विशेष सवाल हम सभी के सामने है। इसके लिए आप हमारी सर्विसेज सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे और शो में दोनों में अवेलेबल है। और हाल ही में विश्व की 3 सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसीज़ जो कि S&P, मूडी और फिंच ने इंडियन जीडीपी को हाल ही में डाउनग्रेड किया और उनके एस्टिमेशन के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट डेट यानी कि भारतीय सरकार का लोन 90% जीडीपी का होने की पूरी संभावनाएं बन रही है, जिसका असर आने वाले दिनों में हमें बाज़ारों में देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।